खूब चलने लगा। ट्विटर पे, सोशल मीडिया, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं उन सब के ऊपर। चलिए, इसको खत्म किया जा सकता था, लेकिन अब इस मैदान में कूद गए कौन? वर्दीधारी लोग, जो प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल, इंडियन पीपल, जो हमारे रक्षक हैं, हमारे मुहाफिज, जिन पर हम विश्वास करते, जिन पर हम एतमाद करते और यकीनन उनकी खिदमतें काफी हैं। वो रातों को सड़कों पर घूमते हैं हमारी हिफाजत के लिए, चोर से, लुटेरों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। लेकिन उनमें कुछ ऐसे गड़बड़ भी होते हैं जो बड़ा नाजायज फायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा, आई लव मोहम्मद का ट्रेन चला रहे, 25 नौजवानों पर FIR किया गया कानपुर की धरती पर, उत्तर प्रदेश में, सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखने पर। मैं उस पुलिस वाले से कहना चाहता हूं, पुलिस वाले भाई साहब, आई लव मोहम्मद दिस इज इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश वर्ड है। आई लव मोहम्मद का मतलब हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। हमारा आस्था और हमारा अकीदा, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा न करें और हम मोहब्बत न करें। वो अलग मामला है कि हमारे अमाल गलत हो सकते, हम नबी की सुन्नत पर अमल नहीं करते, वो हमारा अमल का मामला। लेकिन हम इतनी बात जरूर कहते हैं कि हमारी जान से भी ज्यादा कीमत अगर किसी शख्सियत की, किसी जात की है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर आपको इस जुमले पर एतराज है तो उस पुलिस वाले से कहना चाहता हूं जिन्होंने FIR किया, ये जुर्वेद में लिखा है, अहमद दी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम बहम मसूरी जानी, मोहम्मद का तज़किरा वहां पर है। वैदाह में पुरुष महान इमादित्य वारुण तपस्य प्रस्तात यन्याय तपस्या। पुलिस वाले भाई साहब, FIR करो आप आई लव मोहम्मद पर। अगर वो हिंसा करता है तो जरूर कीजिए आप। इस मंत्र में ये कहा गया, तपस्य प्रस्तात, जब तक मोहम्मद की तपस्या नहीं करोगे यन्याय तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। इससे पता चलता है कि सिर्फ मोहम्मद से मोहब्बत सिर्फ मुसलमानों के लिए कंपल्सरी नहीं है, आपके लिए भी है। आपके ग्रंथों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का चर्चा नराशंस के नाम से भी है। नराशंसं वाजिनं वाजिन्नि शैरीरं पोषणं सन्मैरी भेरथं न दुर्गा गवसवा सुदानवो विश्व सम्मातरो अहंसो निष्पिपर्ता। मोहम्मद का नाम है नराशंस। देश के शाय माम है, ईश्वर माम है, यानी मोहम्मद को 100 घोड़े देंगे, 100 सोने के सिक्के देंगे। आप कहां तक नफरत करोगे? अगर नफरत करना है तो अपने इन ग्रंथों से नफरत कीजिए जिसके अंदर खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का चर्चा किया गया है। तो ये बहरे कैफ ये एक नफरती चिंटू है, एक नफरती गैंग है, क्योंकि बिहार के अंदर इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, चुनाव का वक्त करीब आ रहा है। इसीलिए ये चाहते हैं कि किसी तरीके पर नफरत फैले, दंगा हो, फसाद हो और फिर हमें उसका फायदा मिले। अगर मुझे मिल जाए वो किसी मोड़ पर FIR करने वाले पुलिस वाले भाई साहब पर, मैं उनसे ये कहूंगा कि मोहम्मद से नफरत करते हैं। अगर मोहम्मद से आप नफरत करते हैं तो आपका भविष्य पुराण के अंदर लिखा है कि जो मोहम्मद से, जो नराशंस से, जो कल की अवतार से नफरत करेगा वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। तस्मात् छात्रम परमाणम तिकारिया अकारिया, साफ लफ्जों में, खुले हुए लफ्जों में। हमारा कुरान छोड़िए, हमारी हदीस छोड़िए, आपके ग्रंथ में मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। हिंदू नालंदा हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस BHU जिसको कहा जाता, भारत के अंदर हमारे हिंदू भाइयों का सबसे बड़ा विद्यालय है। वहां का एक रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव लिखता है
हमारे पुराणों में, शास्त्रों में जितने मंत्रों के अंदर मोहम्मद का नाम लिया गया है, नराशंस लिया गया है, मोहम्मद लिया गया है, मोहम्मद लिया गया है, ऐशा इमाम है लिया गया है, उन तमाम लफ्जों से मतलब एक ही जात है और वह जात अक़दस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आपको नफरत है तो डॉक्टर एम श्रीवास्तव के पास जाओ और उनसे कहो कि क्या हम मोहम्मद से नफरत की बुनियाद पर एफआईआर कर सकते? अरे मोहम्मद तो वो थे जिन्होंने अपनी जानी दुश्मन को भी माफ कर दिया था। मोहम्मद तो वो थे जिन्होंने उनके रास्ते में कांटे बिछाए, उन्होंने उनको भी माफ कर दिया था। मोहम्मद तो वो थे उनके चचा के जिस्म के टुकड़े किए गए, उनको भी गले से लगाकर माफ कर दिया गया। आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया कि जिसने आगे चलकर अपने जानी दुश्मनों को माफ किया हो। पूरी दुनिया की तारीख के अंदर, पूरी इंसानी तारीख में अगर कोई ऐसा योद्धा मिलता है, अगर कोई ऐसा मर्द मुजाहिद मिलता है, वो ज़ात अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिन्होंने अपने जानी दुश्मन को भी माफ किया। आप आई लव मोहम्मद बोलने पर एफआईआर करते हो, चोरों के ऊपर एफआईआर करने की हिम्मत नहीं होती, निहत्थों पर एफआईआर करते हो। मुजरिमों को पकड़ने की जुर्रत नहीं जो शराब के तस्करी करने। बिहार के अंदर शराब बंद है लेकिन घर घर शराब पहुंचाया जाता। इनमें से बहुत से हमारे पुलिस अधिकारी को मेहनत करते हैं बेचारे रोकने के लिए, लेकिन बहुत से इतने करप्ट होते हैं कि गलत लोगों पर एफआईआर करते हैं। यहीं पर एक एक्सीडेंट हुआ, 17 लोगों का नाम दिया गया, वो लोग तो थे भी नहीं और अभी पैसा मांगते हो। 1 लाख रुपए दो तब तुम्हारा नाम काटूंगा। ईश्वर के पास तुम्हारी जुबान काटी जाएगी जब तुम मासूम लोगों से 1 लाख रुपए का डिमांड करोगे। जो मुजरिम है पकड़ो उसको डालो जेल के अंदर, मैं आपके साथ देने के लिए तैयार। एक गरीब नौजवान आकर मेरे पास रोता है, कहता है कि मौलाना हमारा नाम एफआईआर में दे दिया गया। क्यों जी? वहां पर हम आए थे देखने के लिए। हाँ, तुमने हाथ तो नहीं उठाया? नहीं, हम तो दूर पे थे, फोटो पे हमारा नाम, हमारी शक्ल आ गई, हमारा नाम आ गया। अरे जो मुजरिम है पकड़िए, सजा दी, लेकिन जो मुजरिम नहीं है किसी भी मासूम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे भाइयों, क्योंकि बात यहाँ पर पुलिस प्रशासन की आई, बहुत से क्योंकि ये हमारे देश की समझिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी विंग है और इनकी यकीनन ये अच्छे काम करते, लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे करप्ट होते हैं कि बहाना बनाकर परेशान करते। जैसे यही देखिए, इसको इतना बड़ा मामला बचा दिया, 25 नौजवानों पर एफआईआर। क्या? आई लव मोहम्मद लिखने पर जो गाली देता है। आज तक अब्दुल्ला सालिम, मेरी तकरीबन 500 तकरीरें होंगी यूट्यूब पर। मेरे से ज्यादा श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी के ऊपर शायद कोई बोलता। जहां जाता हूं, अभी मैं महाराष्ट्र गया था, 16 तारीख को अहमदनगर में प्रोग्राम था, उनमें टोटल शहर के जितने भी मेयर थे, एक्स मेयर थे, एमएलए थे, रिटायर्ड एमएलए थे, वो सब आए, वो सब हिंदू थे। तकरीर सुनने के लिए आए। क्यों? वैद सुनना चाहते थे। मौना वैद में कुछ अच्छी बातें लिखी। हाँ लिखी, क्या लिखी? वैद में जो बात लिखी, कुरान में बहुत सी जगह पर वो बात, नशा नहीं है कुरान में, वेदों में भी नहीं। अष्टोगुणः पुरुषं दीप्यन्ति प्रज्ञाचतुलं जदं श्रोतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च। नशीली पदार्थ मना करेगा अंतिम महर्षि। कुरान में इन्नमल खम्रु वल मैसुरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। खमर नाजायज और हराम शैतानी अमल। शराब मतलब कोरेक्स भी, स्मैक्स जो है वो भी। अभी जैसे हज़रत मुफ्ती साहब ने बयान किया, वक्त ज्यादा हो चुका है, बस इसी बात पर मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था ताकि हमारे उन पुलिस वालों पर भी उनके कानों तक आवाज पहुंचे
जिन्होंने नाजायज तरीके पर 25 नौजवानों पर पाया कैसे जब मोहम्मद लिखने पर वो सिर्फ हमारी किताब में नहीं है बल्कि उनके ग्रंथों के अंदर भी मौजूद। उन्हें पता चलना चाहिए। मेरी ये तकरीर कल सोशल मीडिया पे अपलोड होगी, मैं तो चाहता हूँ कि उन तक पहुंचे, वो सुने और देखें और पढ़ें। ऐसे भी महर्षि हैं जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, वैसे ही अंतिम महर्षि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू